Hello everyone, welcome back to my channel. So after a months of hectic schedule, finally I'm taking a much needed break और to be honest ये ट्रिप वैसे तो मैंने काफ़ी पहले प्लान कर ली थी एंड आई हैड थॉट कि आई विल रिकॉर्ड ईच एंड एवरीथिंग बिफोर गोइंग टू दिस ट्रिप बट अगेन इतने सारे काम आ गए ना रैंडम कि आई कुडंट स्टार्ट द व्लॉग आई कुडंट फिल्म एनीथिंग बट still the day I left for Thailand I thought to start this vlog not just for content purpose but I just like it मुझे अच्छा लगता है जब I record everything and then I go back in time and watch my videos and it just make me feel very nostalgic वो सारी memories है ना एकदम से fresh हो जाती है so yeah that is the main reason so मैंने बहुत ज़्यादा तो vlog नहीं किया है but I took like few clips and then tried to make a vlog out of it so this is not like proper travel vlog this is just like a normal vlog and I'm just exploring the nearby places and trying foods and yeah the random stuff तो यहाँ पर मैं लैंड करने के बाद है ना आई टुक अ टैक्सी एंड देन आई जस्ट हेडेड टू पटाया जहाँ पे मेरा होटल था एंड दिस इज़ माय होटल इट वाज अ डिसेंट वन विद ऑल द गुड एमिनिटीज़ और सबसे अच्छी बात थी इसका लोकेशन क्योंकि ये बीच के काफ़ी पास था तो आई कुड ईजिली वॉक टू द बीच Okay, so finally I have reached or this is the condition like I'm so sleepy and I'm quickly going to give you a room tour because इसके बाद मैं सो जाने वाली हूँ so this is the entrance उसके बाद let's take a turn यहाँ पे मैंने अपना लगेज रख दिया है and yeah this is the view this is the washroom it's very tiny यहाँ पे छोटा सा शावर के लिए एरिया दिया हुआ है एंड हियर आई हैव अ फुल लेंथ मिरर एंड देन यहाँ पे एक स्टडी टेबल है स्टडी एरिया है देन देयर इज़ अ टीवी और इस साइड में कॉर्नर में यू हैव अ सिटिंग एरिया देन दिस ब्यूटीफुल वॉल पेंटिंग माय टाइनी बेड एंड यहाँ से oh this is the view okay I have a coffee station as well and look at this coffee pouch okay I'm extremely sleepy so I'm just going to take a quick nap and then I'll talk to you guys. Bye. So after sleeping for almost 2 hours, I was feeling refreshed. So I straight away came to have my breakfast. और to be honest इतनी सारी आइटम थी I was really confused what to have so still I managed to stuff my tummy with a lot of food उसके बाद I got ready quickly जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया and then just headed to पटाया बीच बिकॉज़ मैंने अपने लिए कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की थी और क्योंकि मेरा होटल काफ़ी पास था बीच के सो आई थॉट कि मैं चल के चली जाती हूँ एंड आई वाज जस्ट वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ पटाया एंड आई वाज रियली एंजॉइंग इट और लगभग 15 मिनट्स के वॉक के बाद आई रीच्ड पटाया बीच एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ आई वाज जस्ट वॉकिंग हियर एंड देयर एंड आई वाज रियली एंजॉइंग इट बिकॉज इट वाज सो काम एंड जब मैं गई थी ना इट वाज नॉट मच क्राउडेड नॉर्मली पटाया बहुत क्राउडेड होता है बट इट वाज नॉट दैट crowded that time and the weather was so pretty so yeah I was having fun उसके बाद हमारी बोट आ जाती है एंड टू बी ऑनेस्ट द बोट राइड वॉज रियली स्कैरी बिकॉज जो टाइड से वो इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग थी और बोट एकदम से उसके टाइड के साथ है ना मतलब वो जो वेव्स होते हैं उसके साथ एकदम से ऊपर जाती और फिर एकदम फोर्स में आके नीचे गिरती थी एंड इट वॉज रियली स्कैरी बट आई कांट डिनाई द फैक्ट दैट आई ट्रूली एन्जॉयड इट मुझे जितना समंदर से डर लगता है उतना ही मुझे समंदर से प्यार भी है इट्स लाइक I can't explain it but yes after we reached the beach area मैंने sea walk के लिए decide किया था कि करूँगी I really wanted to go inside that deep sea area. It's not that deep by the way, but yeah, they said कि it's like 10 to 15 feet ऐसा ही कुछ है.
एंड आई रियली कैन डिस्क्राइब हाउ आई फेल्ट देयर. इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. हालांकि उन्होंने ज़्यादा वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करी थी, बट जो भी मेरे पास है वो उसको मैं ऐड कर दूँगी. और मैं पूरी तरह से भीग गई थी. और सबसे बुरी बात थी कि मैंने कोई कपड़े भी नहीं लिए थे चेंज करने के लिए. मैंने बस एक मैं टी शर्ट लेके गई थी. सो क्योंकि मैं पूरी तरह से भीगी थी तो मैंने सोचा कि पहले मैं थोड़ा रेस्ट लेती हूँ, आई हैव सम ड्रिंक, और तब तक शायद मैं सूख जाऊँ. सो या आई डिसाइडेड टू गो फॉरवर्ड का. सोलो ट्रैवलिंग की सबसे अच्छी बात क्या पता है, दैट यू आर ऑन योर ओन. सो यू कैन एन्जॉय द वे यू वॉन्ट टू एन्जॉय. ऑफकोर्स ग्रुप में घूमने का भी अलग ही मज़ा है, बट आई love solo traveling. I've got an internet crush. She's not a celebrity, but she's taken. So can't help falling in love. Can't take the hint and give up. My mama told me don't talk to people you haven't met. I guess my mama was right. But it's not 'cause everybody you meet is dangerous, but 'cause they'll break your heart. 'Cause she plays it so cool, making up her own rules, and I'm a loser for thinking I've got. सो पूरे दिन के एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के बाद जब मैं वापस आई, आई वॉज़ रियली टायर्ड एंड आई वॉज़ रियली हंग्री. तो मैं सबसे पहले 7-Eleven गई. आई पिक सम स्नैक आइटम, और उसके बाद होटल आके ना मैं खा पी के बस सो गई थी. बिकॉज एक तो मेरा फ़ोन डेड था एंड आई वॉज सो टायर्ड. उसके बाद इवनिंग में आई गॉट रेडी अगेन, क्योंकि मैं सोची थी कि वॉकिंग स्ट्रीट जाऊँ, थोड़ा सा थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ. तो मैंने एक बाइक बुक की थी. मतलब वहाँ पे आपको ना इजीली बाइक मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे रैपिडो होता है ना, वहाँ पे बहुत, एंड इट्स वेरी चीप. तो मैं आई जस्ट वेंट देयर, हैड फन. लाइक करीब 45 मिनट 1 आवर मैं वहाँ पे बस यूँ ही वॉक कर रही थी. इट वॉज़ रियली फन. क्योंकि एक तो मैं थोड़ी सी नर्वस भी हो रही थी फिल्म करने के लिए, बिकॉज आई वॉज अलोन एंड या आई वॉज फीलिंग अ बिट शाय, बट देन नो वन नोज यू. So after walking a lot, I was really tired and I needed a foot massage, which I absolutely love. उसके बाद I didn't film anything because एक तो कैमरा भी डेड हो गया था और मैं भी डेड हो रही थी. So yes, that is it for the part 1. I'll be posting the next video super soon.